ओम शांति। 7/10/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा का उत्तर है, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गंवा देंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं, फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो, बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय बेअक्ल बन पड़े हैं, उनको फिर बेअक्ली का भी घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा, देही अभिमानी बनो, अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चित करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि यह बातें परमपिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकते। अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं, बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं, आत्मा को देखते हैं। आत्मा को कहते हैं और बच्चे आत्माएं सब शिव को, परमात्मा को यानी बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते हैं, यह भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाप को याद करना पड़े, 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। यह बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर्स हो, अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना वाला है? स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, यह स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे यह रहीम दिल है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे यह रहीम दिल है। कहते हैं, रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं। बाप
मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना। जैसे कहते हैं सेंटर अपने गांव पर खड़ा हो, सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पाँव पर खड़ा रहना। ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं, यह तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो, धंधा किया पतितों को पावन बनाने का, और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर में आती हैं। वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं है, यहाँ कन्वर्ट करना है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो, वह देखकर फाड़ देते हैं। तुम बच्चे हो रूप बसंत, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। यह चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बिगड़ दादे का वर्षा कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्मों की लिखित अच्छी नहीं लगती। उन्हों को चित्र अच्छा लगता है, तुमको भी चित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भाव। तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है ना, कि हम बाप को याद कर यह बन रहे हैं। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ। कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता है। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा। अब बेगर हूँ, यह वंडर है। वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डिनास्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करते हैं। बाबा ने कहा 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रख कर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नरक है, तो यह पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हैं। फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, यह सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं।
अब तुम बच्चे हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। तुम बच्चे गुप्त हो, अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं। वहां तो अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो मजा आता है। बेहद का बाप परमधाम से आकर इनमें प्रवेश कर पाते हैं। मैं चक्र का राज समझाते हैं, बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है। बाप कहते मैं सर्विस करता हूँ। बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो मुरली कहो, एक ही बात है। उन्होंने कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण को रत्न जड़ित मुरली बजाते हैं। श्री कृष्ण तो रत्न जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए। वहां ज्ञान की मुरली नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल्प पहले सतयुग में पार्ट बजाया था, वैसे अब बजाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेवे, परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाप कहते यहाँ से पक्के हो जाओ, धंधा भल करो, परंतु याद करते रहो। एक सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं। तुम भी धंधे में रहते पढ़ो। कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ यह बुद्धि में रहे मेरा तो एक से बाबा, दूसरा ना कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता है। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाप ना कहे कि पकड़ कर पढ़ कर पढ़ाओ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते, परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो बाबा समझते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए। तकदीर में नहीं है तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है। बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। यह ज्ञान कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेगी। अच्छा, फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। रात्रि क्लास 28/3/68। बाप ने समझाया ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सभी कुछ देखते हुए पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगे। जानते ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है।
यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलेगी। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आश्री मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी गुण। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर न रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म करते हैं। कहते हैं करते हैं या नहीं, वह तो हर एक अपनी गति को जानते। हर एक को अपनी को दुर्गति, अपने को दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन हैं। भवन का यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते हैं। इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। तुम लक्की हो, समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी होती है। तुमको आप समान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते हैं। है कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न बनेंगे कौन, बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बाप तो बरोबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं जानते, कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना। पदम पति नाम भी वाला है। पदम पति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लखपति वालों को साधारण कहते हैं। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे। पहले
समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लगाया। गरीबों का तो लग ही जाता है, साहूकारों को कहा जाता है। अभी सर्विस करो, ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो। मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया। बाप समझाते अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प रिपीट होती रहती है। सेकंड ब सेकंड चलती रहती। बाप यह सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन बना। बाप को याद करो, कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या। इससे कोई आयु थोड़े ही बड़ी हो जाती है। फिर बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है। नंबर 1, सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं रखनी। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा है, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कमांड रूपधारी भाव। सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कमांड रूपधारी भाव। विस्तार है बच्चे, जब भी स्नेह के बाप को याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते। दिल से बाबा कहा और दिला राम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर। हाजिर हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते। अनुभवी ही अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है, करण करावन हार तो करण करावन हार तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने श्लोक में कहा है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति।